नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 360 बाई एन पटेल पर। दोस्तों, एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिस पे हम वीकली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये पहली सीरीज है। ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक के एमसीक्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे, जो भी करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ये एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस, एसएससी आदि प्रकार के गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वन एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक वीक का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए देरी ना करते हुए लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस परिसर को हाल में ही तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? टोबैको फ्री जोन घोषित किया गया है। ठीक है, उसका आंसर है एम्स दिल्ली। ठीक है, आंसर डी, एम्स दिल्ली। तो भाई एम्स दिल्ली को अभी टोबैको फ्री जोन घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम पीएम ट्रिपल के का नाम चेंज करके पीएम विकास योजना कर दिया है। ठीक है, पीएम विकास योजना कर दिया है। इसमें एस का मतलब क्या है? तो संवर्धन, आंसर ई। इसका मतलब है संवर्धन। पीएम विकास में इसका मतलब है संवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का 8वां संस्करण जनवरी 23 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इनको याद करिए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर है भोपाल। यानी कि साइंस का जो फेस्टिवल है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022, ये कहाँ पे होगा? भोपाल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 48वीं GST परिषद की बैठक निम्नलिखित किस शहर में आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली। तो अब मैक्सिमम आंसर न्यू दिल्ली हो सकता है, जो भी सेंटर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कि GST जो भी है, GST परिषद, बाकी चीज़ों के लिए तो 48वीं GST परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर है इस समय। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कौन सी अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है? कौन से ईयर के लिए है? तो आंसर आपके सामने है, 2028 2029 के लिए, 2028 2029 के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसमें दोस्तों सोचना है ही नहीं इसमें कि कर्तव्य पथ में अंतर्राष्ट्रीय कला के लिए तो कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद हिंदुजा ग्रुप फॉर एन इन्वेस्टमेंट वर्थ Rs 35,000 करोड़ इन 11 सेक्टर्स? किस राज्य सरकार ने 11 क्षेत्रों में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए हिंदुजा समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, अभी एकनाथ शिंदे जी हैं वहाँ के CM, तो उन्होंने एक हिंदुजा ग्रुप के साथ साइन किया है। तो 35,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे 11 सेक्टर्स में, 11 सेक्टर्स में। ठीक है, स्टेट के। नेक्स्ट, त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की गई विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्चिंग ऑफ 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन फ्रॉम जनवरी 6 2023? हाल ही में किसने 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू किया है, कैंपेनियन? ठीक है, 1 वीक 1 लैब। ठीक है, आंसर है जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, 1 वीक 1 लैब। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने निम्नलिखित में किस शहर में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है लखनऊ। जो भी हैं, जो भी स्टेट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट सत्र होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो मैक्सिमम लखनऊ में होंगे। स्टेट मतलब अगर यूपी का तो लखनऊ में, और जो वेदर स्टेट का तो कैपिटल में, और अगर सेंटर से रिलेटेड हो तो मैक्सिमम दिल्ली में। ठीक है, तो अभी
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63 में सत्र का उद्घाटन किया गया था, लखनऊ में किया गया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया है? आंसर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली के 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव में पूर्ण सत्र को किसने संबोधित किया है? आंसर हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने। इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल में ही डकोपग्रे में पीए संगमा खेल परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर है मणिपुर। किस मुख्यमंत्री ने हाल में डकोपग्रे में पीए संगमा खेल परिसर का उद्घाटन किया? पीए संगमा चीफ मिनिस्टर भी कहीं के थे, तो मणिपुर, तो मणिपुर के थे वो, ठीक है। किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत किताबें सीधे उन लोगों को दी जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं? आंसर तमिलनाडु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम अंडर व्हिच बुक्स वुड बी डायरेक्टली गिवन टू दोज हु आर अनेबल टू एक्सेस द स्टेट लाइब्रेरीज? ठीक है, तो आंसर तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के कैपिटल चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन है, गवर्नर R.N. रवि है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए हाई लेवल टास्क फोर्स? ठीक है, हाई लेवल टास्क फोर्स व्हिच विल मेक रिकमेंडेशंस अबाउट रेगुलेटिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग? आंसर है ई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स गठन किया है जो रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग के बारे में, कि भाई इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पर, कि जो लत लग जाती है तो बहुत बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारी क्वेरीज पहुंची थी, तो उसके लिए उन्होंने एक हाई लेवल टास्क फोर्स, हाई लेवल मीटिंग का गठन किया है जो जांच पड़ताल करके स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द सेटिंग of how many greenfield airports across the country recently? आंसर है डी 21। मैंने पहले बताया था अपने MCQs में 21 ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ओरोराई 2.0 a special scheme to provide financial security to economically disadvantaged families? किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना ओरोनोडोई 2.0 शुरू की है? आंसर है सी, आसाम ने। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, मैं जो भी अटपटे से वर्ड पढ़ने में आपको लगें, तो एक तो नॉर्थ ईस्ट का हो सकता है और एक साउथ का हो सकता है। तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट में दोनों के वर्ड्स में डिफरेंस होता है, तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन पता लग जाएगा। तो मुझे ओरोनोडोई नॉर्थ ईस्ट से लगभग लग रहा है, तो आसाम, ठीक है। ऐसे ट्रिक लगा सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो स्टील मिनिस्टर हैं, स्टील मिनिस्टर भी हैं, एविएशन मिनिस्टर भी हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडर थे, बाद में इनको सत्ता ने इनको मिनिस्टर बनना था तो बीजेपी में आके मिनिस्टर बन गए। तो इन्होंने एक स्टील ब्रांड लॉन्च किया है, ग्रीन स्टील ब्रांड, जिनका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सभी स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और माता पिता परामर्श सत्र शुरू करने का निर्णय लिया है? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एजुकेशन के क्षेत्र में, ये और कोई नहीं हो सकता है, ओनली केजरीवाल की गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसका आंसर है दिल्ली, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा सा मेरा फ़ोन हैंग हो जा रहा है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में 2 लोगों को नामित किया है। इन 2 लोगों के नाम क्या नाम है? आंसर है PT उषा है, विजय साई रेड्डी, ठीक है। इसमें क्या है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस समय कौन है? जगदीप धनखड़।
और इसको उच्च सदन बोला जाता है। इसमें उच्च सदन उपाध्यक्षों के पैनल में 2 लोगों को नामित किया, 2 लोग उपाध्यक्ष रहेंगे, तो पीटी उषा एंड विजय साई रेड्डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कंपनी ने एनटीपीसी की कोयला आधारित इकाइयों में कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए जीई पावर इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आंसर एनटीपीसी लिमिटेड। इसको कोई आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार 24 दिसंबर से बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेजबानी करेगी? आंसर है केरला। पहली बार केरला ये बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केरला गवर्नमेंट के लिए, और केरला गवर्नमेंट अपने स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सब कर रही है। ठीक है, तो बेकल के इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल कौन कर रहा है? केरल। बेकल केरल, आप ऐसे याद कर सकते हैं, बेकल केरल। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने जम्मू और कश्मीर के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, आकांक्षी कस्बों और आकांक्षी पंचायतों के समग्र विकास की नई 3 योजनाएं शुरू की हैं? आंसर है मनोज सिन्हा ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा कौन है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 योजना शुरू की हैं। संबद्ध क्षेत्रों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जिनको बोलते हैं एग्रीकल्चर्स लीड सेक्टर, एस्पायरेशनल टाउन्स एंड एस्पायरेशनल पंचायत, आकांक्षी कस्बों, आकांक्षी पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य ने 19 शहरों में 24x7 पाइप पेयजल परियोजना नल से पेय शुरू की है? आंसर उड़ीसा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। 19 शहरों में 24x7 पाइप पेयजल परियोजना, यानी कि जो बेसिक ज़रूरत है लोगों की वो तो देना चाहिए यार। ठीक है, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, घोषणा करती हैं, 5 साल रह के खा पी के चले जाते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं नहीं पहुंच पाते हैं। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, अब आइए इंटरनेशनल न्यूज़ में। अभी तक हम नेशनल न्यूज़ कवर कर रहे थे, अभी हम इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे। भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों, जिनमें मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में ऐतिहासिक वडनगर शहर, त्रिपुरा में उन्नाकोटी की रॉक कट राहत मूर्तियाँ शामिल हैं, को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। मतलब अस्थायी सूची में, बाद में स्थायी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है, आंसर है सी। तो जोड़ा गया है 4 चीज़ों को। पहला है मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, गुजरात में ऐतिहासिक वडनगर जो मोदी जी का जन्म टाउन्स है, त्रिपुरा में उन्नाकोटी रॉक कट। ठीक है, और इनको इसका यूनेस्को हाल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। फाउंडेशन का कब हुआ था यूनेस्को का? 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इसके मेंबर्स कितने हैं? 193, टोटल मेंबर्स 193 हैं। फाउंडेशंस 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? यूएई। मैंने आपको बताया था कि 2024 में फरवरी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, WTO की मंत्री स्तरीय बैठक है, ये मेजबानी कौन करेगा? यूएई करेगा। कब है? फरवरी 2024 में है। नेक्स्ट, भारत जनवरी 2023 में जाफना जिले के कांके संथुराई बंदरगाह और पांडिचेरी में कराइल कल बंदरगाहों के बीच एक यात्री नौका शुरू करेगा। कांके थुराई बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर है श्रीलंका में। ठीक है, तो जाफना जिले के कांके संथुराई बंदरगाह है, ये कहाँ पे? श्रीलंका का है, जाफना। ठीक है, और पांडिचेरी में कराईकल बंदरगाह है। तो 2 बंदरगाहों के बीच में कौन कौन? कांके संथुराई और कराईकल। ठीक है, अगर पूछा किस किस देश के बीच में, तो श्रीलंका एंड इंडिया, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में। ठीक है, कौन कौन बंदरगाह है? कांके संथुराई और कराईकल, और किस किस जिले के बीच में? जाफना एंड पांडिचेरी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई थी? आंसर है पोर्ट ब्लेयर में। भारत इंडोनेशिया की निवेश और व्यापार मंच की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था नेशनल न्यूज़, नेक्स्ट हमने कवर कर लिया इंटरनेशनल न्यूज़, अब कवर करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार बिश्नोई को। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, फिर भी मैंने डाल रखा है, बट आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कहीं डिस्कस करो तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सर डॉक्टर क्लोडाइन गे। ठीक है, पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष, पहली अश्वेत महिला नियुक्त किया गया है किस, कहाँ पे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। क्या नाम है? डॉक्टर क्लोडाइन गे। नेक्स्ट, भारतीय मूल के रियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? आंसर है आयरलैंड। नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक, इंडियन ओरिजिन हो सकता है, इंडियन ओरिजिन लियो वराडकर हैज बीन। ठीक है, कहाँ पे? आयरलैंड में। नेक्स्ट, भारत में ही लास वेगास को हराकर मिसेज वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल। आंसर डी। ये इंडिया की है और जम्मू और कश्मीर रहती है, एक टीचर है नॉर्मल। ठीक है, तो इन्होंने लास वेगास में उन्होंने हराया है और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, सरगम कौशल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनके हस्बैंड जो है नेवी में ऑफिसर हैं, इंडियन नेवी में ऑफिसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसी पदभार संभाला है? जनरल मोहित सेठ। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सिंडी हुक। किसके लिए? ब्रिस्बेन 2032 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सिंडी हुक को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला। ठीक है, नेक्स्ट, अरबपति एलॉन मस्क का प्रतिस्थापन मिलने के बाद ट्विटर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पद छोड़ देंगे। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क अपनी बहुत बहुत ही ये न्यूज़ में छाए हुए हैं। एलन मस्क हर जगह एलन मस्क। उन्होंने एक चिप बनाई हुई है इनकी कंपनी ने कि जो चिप है किसी जीव के भी दिमाग में डाल सकते हैं उस चिप को, और उसका दिमाग वैसे ही काम करना शुरू कर देगा जैसे भी चिप में प्रोग्राम फीड होंगे। ठीक है, तो इसका ट्रायल भी चल रहे हैं, बहुत बंदरों में ट्रायल हो चुका है। उन्होंने खुद भी अनाउंसमेंट किया था कि इस चिप का ट्रायल मैं खुद करूँगा। ठीक है, तो और ये ट्विटर के CEO भी हैं, इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत गुप्ता, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, हेमंत गुप्ता को इसका अध्यक्ष बनाया गया है NDIAC का। ठीक है, नेक्स्ट, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? आंसर है सऊदी अरब का। किसको? सुहेल एजाज खान को। सुहेल एजाज खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू हिज कंट्री सऊदी अरबिया। ठीक है, ये पहले एम्बेसडर थे कोमरोज में इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है आलोक सिंह को। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए CEO किसको बनाया गया है? आलोक सिंह को। TPG कैपिटल पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस को कितने रुपए पर मूल्यांकन पर हासिल करने के लिए सहमत हो गई है? आंसर है 3900 करोड़ रुपए पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू की है? शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू की है। आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक।
बचत खाते पर शून्य शुल्क बैंकिंग शुरू की है, यानी जीरो बैंकिंग फीस लगेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल में ही बैंकर्स बिजनेस मॉडल के लिए HDFC लाइफ के साथ साझेदारी की है? आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अवेयरनेस के लिए बता देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस बैंक ने रक्षा पेंशनर और उनके परिवारों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक ने एक समझौता किया है कि आप यहाँ पे हमारे बैंक में अकाउंट रखिए, हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देंगे डिफेंस वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बजाज अलियांस से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद किसने लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने, ठीक है। ये फर्स्ट एवर COT बॉन्ड है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है विद बजाज अलायंस के साथ, ठीक है। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था। प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने % वृद्धि की दर्ज की गई है? जो यार इसमें बहुत लंबी वैल्यू लिखी है यार तो ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, जो डेटा जिनका डेटा चेंज होता रहता है ना हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में जो नई नई रिपोर्ट्स आती रहती है, डेटा चेंज हो जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूचित किया कि 2 दिसंबर 2022 तक नोट इन सर्कुलेशन कितने % की वार्षिक वृद्धि के साथ 31.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है? आंसर है 7.98। पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट नामक समूह बीमा योजना शुरू करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर, किसको कौन सा अवार्ड ऑनर दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। कौन सा? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम आइकन अवार्ड किसने जीता? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण विकास को उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शत्रुघ्न संगतम को, ठीक है। प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया था? शत्रुघ्न संगतम को, ठीक है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? आंसर है सुदीप सेन एंड शोभना कुमार, दोनों एक साथ, दोनों को कमेंट दिया गया है, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के लिए, दोनों कमेंट दिया गया है, ठीक है। बहुत ही देखो आपकी इसमें देख सकते हो, दोनों की फ़ोटो बहुत सुंदर फोटो है। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस एंड साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने उड़ीसा के तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। ये मिसाइल कितने किलोमीटर से आगे के लक्ष्य को भेज सकती है? आंसर है 5,000 किलोमीटर इसमें दिया हुआ है, बट देखो ये भी हो सकता है कि दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इसमें क्लियरली आंसर देना चाहिए था, बट आंसर आप ही लगाइएगा। इसे 5,000 से लेकर के 8,000 तक किलोमीटर रेंज तक जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पिछले 5 वर्षों में विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से लगभग 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं। जनवरी 2018 में इसरो ने सफलतापूर्वक 19 देशों के कितने विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? आंसर है 177। इसरो ने भी पैसे कमाए, गवर्नमेंट को दे रही है। 19 देशों के लगभग 170 कंट्रियों के उपग्रहों को स्पेस में पहुंचाया है। इसके थ्रू इसने 1100 करोड़ रुपए लगभग कमा के गवर्नमेंट को दे दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में कौन सा पोत केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हर स्टेट में स्टेट PCS SSC NDA CDS हर तरह के CAPF हर तरह के वन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो भारतीय नौसेना का निम्नलिखित में से कौन सा पोत केप टू रियो रेस 2023, कौन सा पोत केप टू रियो 2023 का जो रेस होने वाली है कि 50वें संस्करण में भाग लेगा? तो INSV तारिणी, आंसर है ई इसका, INSV तारिणी, डिफेंस रिलेटेड, ठीक है। इसमें टोटल 5 क्रू हैं, 3 मेन ऑफिसर्स एंड 2 लेडी ऑफिसर्स, ठीक है।
नेक्स्ट, परियोजना की 5वीं पनडुब्बी P-75 कलोरी क्लास पनडुब्बी यार्ड 11879 को भारतीय नौसेना सौंप दिया गया है। इन पनडुब्बियों का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया ना कि मैंने MCQs में पहले बता रखा था आपको कि किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। तो मझगांव डॉक लिमिटेड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है, मुंबई में है, उनके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है 2024 में। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस की श्रृंखला की मेजबानी करेगा? आंसर है गोवा, ठीक है। टेबल टेनिस कहाँ पे खेला जाएगा? गोवा में खेला जाएगा। भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस की श्रृंखला की मेजबानी करेगा, कब है? 27 फरवरी से 5 मार्च 2023। कहाँ पे खेला जाएगा? गोवा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 की प्रशासन के लिए विशेष मीडिया अधिकार प्राप्त किए गए हैं? वाईकॉम 18, ठीक है। इसने सारे राइट्स प्राप्त कर लिए हैं ओलंपिक खेलों के 2024 के लिए, सारे अधिकार प्राप्त कर लिए इसने वाईकॉम 18, ठीक है। सारे अधिकार जो लाइव टेलीकास्ट कर सकती है। करीम बेंजेमा ने फीफा विश्व कप 2022 समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से हैं? आंसर है फ्रांस। अभी फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 खत्म हुआ जो कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीत गई है फ्रांस को हरा करके। तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, करीम बेंजेमा किस क्षेत्र से रिलेटेड है? करीम बेंजेमा रिलेटेड इन व्हिच फील्ड? तो आंसर है फुटबॉल, और ये कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। नेक्स्ट, रेहान अहमद पदार्पण 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। रेहान अहमद किस खेल से हैं? आंसर है इंग्लैंड से हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेहान अहमद किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड। किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट, 2022 में सबसे अधिक लिखित ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है जिसने जमाइका के दिग्गज हुसैन बोल्ट को शीर्ष सूची से विस्थापित कर दिया है? आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा अपनी इंडिया का एथलीट्स है, ठीक है। इन्हें सबसे अधिक लिखित ट्रैक फील्ड एथलीट्स हैं। अब ये पहले हुसैन बोल्ट थे, अब इसी लिस्ट में ये आपने कब्जा कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत ने कर्नाटक के बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीतने के लिए फाइनल किस देश को 120 रन से हरा दिया है? आंसर है बांग्लादेश को। आंसर है बांग्लादेश को। कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेत्रहीनों का तीसरा T20 विश्व कप फाइनल हुआ था, इसमें भारत जीत गया 120 रनों से, बांग्लादेश को हरा दिया है। नेक्स्ट, दिल्ली में FIH पुरुष हॉकी विश्व 2023 ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? आंसर अनुराग ठाकुर। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। नेक्स्ट, पुरुषों की प्रथम श्रेणी में 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF विश्व चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया है? आंसर है राफेल नडाल को। पुरुषों के लिए 2022 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का विश्व चैंपियन 2022 के लिए पुरुषों में टेनिस का चैंपियन का ताज किसे पहनाया गया है? राफेल नडाल को, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना किस देश को हराकर तीसरी बार फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर है फ्रांस को हरा दिया है। इसके अर्जेंटीना के कैप्टन थे लियोनेल मेसी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीता है? आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब जीत गया है, जयपुर पिंक पैंथर्स, ठीक है। किसकी टीम है? ये अभिषेक बच्चन की टीम है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन में किस देश को हराकर FIH नेशंस कप जीता है? आंसर स्पेन। स्पेन को हरा करके भारत ने FIH नेशंस कप जीता है, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हरा करके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरे टूर्नामेंट में इंडिया अनबीटेबल रही है, किसी ने नहीं हराया। नेक्स्ट, हाल ही में
मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियन 2022 में महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है चाहत अरोड़ा ने। आ सकता है कि चाहत अरोड़ा कौन है? चाहत अरोड़ा रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? तो स्विमिंग। ठीक है, इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये जो कहाँ पे होता है? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो मोरक्को। 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व की, ठीक है, और 23 में जो होने वाला है। फीफा जो नेक्स्ट होगा 2023 में हर तो मोरक्को में होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर है न्यू दिल्ली। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कौन करेगा? नई दिल्ली। 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बुक्स एंड ऑथर्स में, आ जाइए बुक्स एंड ऑथर्स पे। फिट एट एनी एज बुक के लेखक कौन है? आंसर है पीवी अय्यर। फिट एट एजी बुक, एनी एज, फिट एट एनी एज, पीवी अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग डिवाइस नाम उससे लेखक कौन है? आंसर है अरित्रा बनर्जी। द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनिसिंग डिवाइस, तो अरित्रा बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत की वैश्विक स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधर कर 2020 में कौन सी स्थान हो गई है? आंसर है थर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है इस फील्ड में। पहले 2010 में 7वीं थी, अभी 2022 में थर्ड आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट रिलीज की गई है किसके द्वारा? ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। एक एजेंसी है जो रिलीज करती है। इंडिया रैंक 68th अलॉन्ग विद द व्हिच कंट्री द ओवरऑल स्कोर एट 58.9, तो अल्जीरिया, ठीक है। दोनों इंडिया और अल्जीरिया दोनों सेम प्लेसेस पे हैं 68वें स्थान पर। तो ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन कौन देश एक साथ हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रैंक है इंडिया की, तो 68th रैंक है। और किस चीज़ में? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। कौन रिलीज करता है? ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? पुडुचेरी हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। इंदौर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश दैट हैज अचीव्ड वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। उत्तर प्रदेश एंड बिहार स्टेट सिक्योर द लोएस्ट। आंसर ओनली वन सही है, ठीक है। इसका आंसर ओनली वन सही है, ओनली वन, पहला ही सही है। पुडुचेरी हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, बाकी दोनों गलत हैं। अब इसे पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में नामित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर है शाहरुख खान। ब्रिटिश पत्रिका द्वारा अब तक 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारतीय हैं, शाहरुख खान को शामिल किया गया है, ठीक है। 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम ब्रिटिश मैगजीन, शाहरुख खान को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बीएसएफ के एक नवीन भैरव सिंह राठौर का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह किस युद्ध के नायक थे? सर है इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 कि जो 1971 का जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था भैरव सिंह राठौर ने, ठीक है। उनका भी हाल में एक्सपायर हो गए हैं वो। नेक्स्ट, प्रिया मोहन सिन्हा का हाल में निधन हो गया। वह किस कंपनी के पूर्व प्रमुखा थी? आंसर है पेप्सिको इंडिया की। क्या नाम है? प्रिया मोहन सिंह, पेप्सिको इंडिया की हुई थी। नेक्स्ट, गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है
19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए थे। उस दिन से हम गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर 1961। नेक्स्ट, शीतकालीन संक्रांति दिवस 2022 दिन किस दिन मनाया गया है? आंसर है 21 दिसंबर को। ठीक है, थैंक यू दोस्त, जय हिंद। और अभी तक जो मैंने करंट अफेयर्स वीकली डिस्कस किया है देखने के लिए थैंक यू। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।